जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करियर मिरर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की फ़ाइनल कट ऑफ लेकर के आया हूं और जैसा कि आंसर की आ गई है, आप सभी लोगों ने अपने मार्क्स भी काउंट कर लिए होंगे और आपने देखा कुछ प्रश्नों के आंसर आयोग ने गलत भी दिए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके लिए आपत्तियां आयोग को भेजी गई हैं जो एग्ज़ाम में गलत आए हुए थे। ठीक है, कितने नंबर हैं, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है, कब तक रिजल्ट आएगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेट का एग्ज़ाम हुआ था, 18 लाख बच्चों ने पेट का एग्ज़ाम दिया था। इन 18 लाख बच्चों में से 2,47,000 बच्चे ऐसे थे जो लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे और उन 2,47,000 बच्चों में से लगभग 2,15,000 बच्चों ने एग्ज़ाम लेखपाल का दिया और ये 2,15,000 जो बच्चे हैं वो 8,085 सीटों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें से कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीटें थी ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जनरल के लिए 3271 सीट थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 798 सीट थी, ओबीसी के लिए 2174 सीट थी, एससी के लिए 1690, एसटी के लिए 152 सीटें थी। और ये जो जनरल की 3271 सीटें थी, इसी के कुछ में परसेंटेज जो है वो आपका पीएच में आ जाता है। तो ये इतनी सीटों के लिए फ़ाइट हो रही है, जो 2,47,000 बच्चे हैं जो फ़ाइट करेंगे। तो आप इन सीटों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम उन प्रश्नों की जिन प्रश्नों के लिए आयोग को आपत्तियां भेजी गई हैं। तो मेरे हिसाब से आपत्ति वाले जो प्रश्न थे वो मात्र 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके लिए आयोग को आपत्तियां गई हैं और वो आपत्ति के लायक भी थे और वो एग्ज़ाम में गलत आए हुए थे, मेरा मानना है। ठीक है, तो मैं आपको वो आपत्ति वाले प्रश्न दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न था कि जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या होगा। इसमें बहुत सारे बच्चों ने यमराज टिक किया है, बहुत सारे बच्चों ने पति या स्वामी टिक किया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो मेरा मानना है इस प्रश्न का 1 नंबर आयोग सभी को देने वाला है, चाहे जिन्होंने यमराज किया होगा उसको भी मिलेगा, जिन्होंने पति किया होगा उसको भी मिलेगा, जिन्होंने ऑप्शन सी या डी चुना होगा उनको भी ये नंबर मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन गलत है और इस पर्पज़ से ये नंबर सभी को मिलने वाला है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हरिमोहन को रुपए देता है, इसमें भी वही सेम कंडीशन उसी की तरह है। इसमें भी ऑप्शन 2 सही हैं, कर्म कारक भी सही है और संप्रदान कारक भी सही है। ठीक है, तो इसका भी 1 नंबर कॉमनली सभी को मिलने वाला है जिन लोगों ने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो तीसरा 14 है, वहाँ का मेरा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें ये अशुद्धियों से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन गलत है मे भी, इसका भी 1 नंबर सभी को मिलने वाला है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, ये जो 72 नंबर है क्वेश्चन, जिसमें लंबा पूछा है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन NH2 टिक किया है, बहुत सारे बच्चों ने इनमें से कोई नहीं टिक किया है। ठीक है, कारण इसका क्या है, एक NH44 भी है जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है और जो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो इस क्वेश्चन का आयोग क्या करेगा, इसकी आपत्ति को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आयोग जाने। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो ग्रामीण परिवेश का है, ये कन्या विद्याधन से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूर्णतः गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये हाई स्कूल वर्ड में ही मैं गलत मेंशन किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी नंबर सभी को मिलने वाला है। तो मेरा मानना है कि आपको 3 से 4 नंबर आयोग जो है वो सभी को देने वाला है। इसमें 3 से 4 नंबर कॉमन सभी को मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की बात करने से पहले आपको ये कंफर्म होना ज़रूरी है कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर कैसा था मतलब इजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हिंदी देखी जाए, मैथ देखी जाए, तो कोई भी देख के कह देगा पेपर का लेवल ईजी था। परंतु जैसे ही हम जीएस को देखते हैं, ग्रामीण परिवेश को देखते हैं, तो हमें लगता है नहीं पेपर ईजी नहीं था। ना तो पेपर ईजी था ना डिफ़िकल्ट था। पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, मतलब ना इजी ना डिफ़िकल्ट, बीच में आप मान लीजिए। ठीक है, तो जैसा कि बात करते हैं कि 4 पोर्शन आए थे, हिंदी 25 थी, मैथ 25 थी, जीएस 25 थी, ग्रामीण प्रवेश 25 थी। तो पेपर का लेवल जो मॉडरेट था, जिसमें हिंदी और मैथ जो थी वो ईजी आई हुई थी। तो हिंदी के 25 में बच्चों ने 25 अटैम्प्ट कर लिए होंगे। ठीक है, मैथ में 25 थे, 25 बच्चों ने अटैम्प्ट कर लिए। लेकिन जीएस ईजी नहीं थी, तो इसमें जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 18 से 20 ही अटैम्प्ट कर पाया है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश की बात करें तो ये भी इजी नहीं थी, इसमें भी बच्चा 18 से 20 अटैम्प्ट कर पाया है, क्योंकि आपको पता है ग्रामीण परिवेश में केवल योजनाएं ही आई थी,
ना तो कोई भूमि में पैमाइश से संबंधित प्रश्न आया है, ना ही कोई लेखपाल से संबंधित प्रश्न आया है। ठीक है, केवल योजनाएं थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश और जीएस में बच्चे ने 18 से 20 ही लगभग एवरेज रूप से मतलब अटैम्प्ट किए होंगे। तो मेरा मानना है जो बच्चों का टोटल अटैम्प्ट जो आया होगा वो 86 से 90 आया होगा एवरेज भी सभी का। ठीक है, मतलब सभी बच्चों ने एवरेज 86 से 90 क्वेश्चन है जो अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, अब रॉन्ग आपने लिख दिए, कहते सर रॉन्ग आपने लिख दिए 11, तो 11 रॉन्ग हैं। इसका लॉजिक है कि एक ह्यूमन एरर की नाम की चीज़ होती है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो आप हर पोर्शन में आप कॉमनली गलत करके आए होंगे एग्ज़ाम की प्रेशर की वजह से, अपनी हड़बड़ाहट की वजह से। ठीक है, जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं और आप गलत कर देते हैं, घर पर आते हैं आपको बड़ा अफसोस होता है। ठीक है, वो एक मानवीय त्रुटि होती है जो सबके साथ होती है। ठीक है, तो लगभग 11 क्वेश्चन, मेरा मानना है कि 2-3 क्वेश्चन आप हिंदी में और 2 क्वेश्चन मैथ में, 5 क्वेश्चन ये हो गया, 3 क्वेश्चन आपने जीएस और ग्रामीण परिवेश में गलत किए होंगे। तो 11 क्वेश्चन करीब आपने टोटल गलत किए होंगे। तो आपने अगर 86 अटैम्प्ट किए हैं तो 11 86 से माइनस कर दीजिए, 75 बचेगा। आपने अगर 90 अटैम्प्ट किए हैं तो 11 माइनस कर दीजिए, 79 बचेगा। ठीक है, और माइनस मार्किंग भी थी, तो 11 क्वेश्चन को 0.25 माइनस मार्किंग थी, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2.75 नंबर आपका आप इसमें से कम होने वाला है। आप 75 में से 2.75 कम कर देंगे तो 72.25 बचेगा, और 79 से कम कर देंगे तो 76.25 बचेगा। तो आफ्टर माइनस मार्किंग जो लगभग एवरेज रूप से जो कट ऑफ बन रही है वो 72.25 से लेकर के 76.25 के बीच बन रही है। तो मेरा मानना है कि जो कट ऑफ जनरल की जाने वाली है हम देख लेते हैं। तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 72 जाएगी। आप प्लस माइनस इसमें आप ऐड कर लीजिए सभी में, चाहे एससी हो चाहे ईडब्ल्यूएस एसटी सब में जो मैंने कट ऑफ दी इसमें प्लस माइनस 2 अटैम्प्ट कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सेम जाने वाली है। ठीक है, क्या बोलते हैं जो एससी है 68, एसटी 66, पीएच 64 है, इसमें आप प्लस माइनस 2 कर लीजिए। इन सब की कट ऑफ प्लस माइनस 2 हो सकती है, यानी कि जैसे एसटी की 66 है तो ये 64 भी हो सकती है और ये 68 भी हो सकती है। जनरल की जैसे मैंने 72 बताई तो ये 70 भी हो सकती है और ये 74 भी हो सकती है। पर इतना कंफर्म है कि आपकी कट ऑफ 75 के एबव जाने वाली नहीं है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आप ये कट ऑफ जो देखी आपने ये काफ़ी मैंने बिना किसी लॉजिक के नहीं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैसे क्या पेपर था, कैसे कैसे कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किए होंगे और उसमें कितने क्या गलत निकले होंगे और सभी के। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर माइनस मार्किंग क्या आया होगा आपका, और उस हिसाब से जो मैंने कट ऑफ बनाई है। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जनरल की 72, ईडब्ल्यूएस 70, ओबीसी 70 और ये एससी एसटी जो आपकी हैं ये सब कट ऑफ जो है पीएच की 64 जाने वाली है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की जो हो ही गया, बात कर लेते हैं रिजल्ट की कि रिज़ल्ट कब आएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों के दिमाग में, सर रिज़ल्ट कब आएगा। तो आपको बता दें अभी लेखपाल का रिज़ल्ट आने वाला तो नहीं है, क्योंकि उससे पहले 2 रिज़ल्ट आने पेंडिंग है इस आयोग के। पहला है जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है, ये रिज़ल्ट आना है। दूसरा है आपका लोअर पीसीएस का। तो ये जो 2 रिज़ल्ट आ जाएंगे तो उसी के बाद आप उम्मीद करिए आयोग से कि आपका लेखपाल का रिज़ल्ट आने वाला है। लेकिन जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि जूनियर असिस्टेंट का रिज़ल्ट सितंबर लास्ट तक आने की उम्मीद है, और उसी के बाद अक्टूबर में ये लोअर पीसीएस का रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। तो ये 2 रिज़ल्ट आ जाएंगे, तो इन 2 रिज़ल्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि आपका आयोग कछुए की चाल चलता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।